Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Network Strategies for BS Computer Science 6th semester. Uh, Till now we have covered most of the syllabus in this course. Let me find the course which is Network Strategies. So far we have discussed these things. This part of the syllabus has been covered. Today we will discuss this important topic. Most of the topics in this course are very much important, so you should study these topics in books. The book I have suggested is a book by Behrose Frozen. So this is chapter number 19 on page number 549 in Frozen's book. So you should study these all the topics in the book. Today we will be studying IP addresses, logical addressing or IP addressing in this book. In chapter number 2 we have used the term logical address, but onward we will use the term IP address for the logical address. So first we will discuss logical address, IP version 4, and after that we will discuss IP version 6, IPv6. IPv4 or IP version 4 addresses. IPv4 is a 32-bit address that uniquely and universally define the connection of a device. For example, a computer or router to the internet. जब हम किसी कंप्यूटर को या किसी राउटर को या किसी भी नेटवर्क डिवाइस को नोड को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे, हुआ मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, जो भी हो या राउटर हो, तो उसको हम एक लॉजिकल एड्रेस देंगे या आईपी एड्रेस देंगे. वो आईपी एड्रेस जो है, जो IPv4 एड्रेस हम देते हैं, वो 32 बिट एड्रेस है. 32 बिट एड्रेस का मतलब यह है कि इसमें 2 की पावर 32 डिवाइसेस हम एक्सेस कर सकते हैं. इसका एड्रेस स्पेस क्या है? 2 की पावर 32 है. और जब तक हम आईपी एड्रेस नहीं देंगे कंप्यूटर को, तो हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते. एक बात याद रखिए कि हम नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क जो है वो हम मैक एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, नेटवर्क में भी हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं. तो आईपी एड्रेस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोग तब तक इंटरनेट या नेटवर्क नहीं डिफाइन कर सकते, नेटवर्क नहीं बना सकते, जब तक आप लोगों को आईपी एड्रेसेस का इल्म ना हो. तो आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. आप लोगों ने पिछले जो असाइनमेंट मैंने दिया हुआ था कि मतलब पैकेट ट्रेसर में आप लोग क्या करें कि एक लैन बनाए, वेन्स बनाए, तो उधर भी आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर में आईपी एड्रेसेस यूज की होंगी. तो आज हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस IPv4 जो है इसमें आईपी एड्रेस स्पेस क्या है, नोटेशंस क्या है, क्लासफुल एड्रेस क्या है, क्लासलेस एड्रेस क्या है, और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, ये हम देखेंगे. सबसे पहले जो आईपी एड्रेस जो है ये 32 बिट लॉन्ग है, मतलब इसमें 32 बिट्स होते हैं, और हर बिट का मतलब आप लोगों को पता है कि हर बिट के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 0 और 1. तो IPv4 एड्रेस जो है आर यूनिकली एंड यूनिवर्सली. यूनिक और यूनिवर्सल का ये मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंप्यूटर हो, लेट्स सपोज दुनिया की एक तरफ के एक कंप्यूटर दुनिया की दूसरी जानिब एक कंप्यूटर को एड्रेस कोई पैकेट भेजना चाहता है, तो इस दुनिया की इस तरफ का जो कंप्यूटर होगा उस पर भी एक एड्रेस होगा, और ये दुनिया की उस तरफ के कंप्यूटर को भी इस एड्रेस के थ्रू क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है. तो एड्रेसेस आर यूनिक. दोनों दुनिया में कोई भी दो कंप्यूटर एक किस्म की आईपी यूज नहीं कर सकते, और यूनिवर्सल का मतलब यह है कि ये वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं. एड्रेस स्पेस जो है IPv4 का मैंने बताया कि इसमें 32 बिट्स हैं, तो इसका एड्रेस स्पेस जो है हम बना सकते हैं 2 की पावर 32 से. 2 की पावर 32 को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 4 अरब 29 करोड़ 29 करोड़
49,67,296, मतलब ये 4 बिलियन तक कंप्यूटर्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये एक बात आप लोग जहन में याद रखें कि जब IPv4 बना था उस वक्त कंप्यूटर्स बहुत कम थे, जो नेट पे कनेक्टेड कंप्यूटर्स थे या नेट पे कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर वो उस वक्त बहुत कम थे, तो उस वक्त ये IPv4 बनाया गया था। लेकिन आज के दौर में IPv4 एड्रेस जो है ये बहुत कम है, क्योंकि लेट सपोज पूरी दुनिया में अगर 7 बिलियन आबादी है, तो 7 बिलियन आबादी में लेट सपोज आजकल के दौर में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दौर में हर बंदे के साथ क्या होता है, ज्यादातर 2-3 तो गैजेट्स होते हैं, डिजिटल गैजेट्स, मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, साथ में जो पंखे हैं, पंखे को भी हम IP एड्रेस देंगे, हम फ्रीजर को भी देंगे, AC को भी देंगे, मतलब हर चीज को इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम IP एड्रेस देंगे। तो ये IP एड्रेसेस बहुत कम है। तो इसके लिए जो आगे सॉल्यूशंस है, फिलहाल आप लोग ये समझे कि मतलब IPv4 जो है ये हमारे पास इसका एड्रेस स्पेस जो है वो इनफ है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। IPv4 को हम दो तरीकों से जाहिर कर सकते हैं, एक को कहते हैं बाइनरी नोटेशन, एक को कहते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। जो बाइनरी नोटेशन है इसमें ऑक्टेट्स होते हैं, ये एक ऑक्टेट है, इसमें 8 डिजिट्स है, ये दूसरा ऑक्टेट है, दूसरा बाइट है, तीसरा और चौथा। तो हम बाइनरी के थ्रू भी क्या क्या कर सकते हैं, हर बाइट की अलग अलग वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक बाइट जो है ये इसमें मैक्सिमम कितना होगा, कितने क्या होगा, ये सारे 1 जब हो जाएंगे तो इसका मतलब है 255। तो मतलब मैक्सिमम इसमें 255 तक हम जा सकते हैं। इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो इसका मतलब है 128, इसका मतलब है 11, इसका मतलब है 3 और इसका मतलब है 31। तो ये जब हम डेसिमल में कनेक्ट करेंगे तो हम डेसिमल के थ्रू भी इसको जाहिर कर सकते हैं, 128.11.31। तो ये हमारा डॉट डेसिमल नोटेशन है, और IP को हम बाइनरी के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो नंबरिंग सिस्टम है वो अपेंडिक्स में आप देख सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग, तो ये दिया हुआ है कि ये दो IP एड्रेसेस है, एक IP एड्रेस A है, एक IP एड्रेस B है। इसको आप लोग क्या करें, डॉट डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो इस बाइट को अलग डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, और इसके साथ ये होगा 129.11.11.239। ठीक है, इस तरह सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं आप लोग। अब ये हमें दिया गया है कि ये डॉट डेसिमल नोटेशन में हमें IP दी गई है, इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में। तो पहले इस नंबर को करो, फिर इस नंबर 56 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। अच्छा, ये बात जहन में याद रखनी है कि 56 जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये 111000 आएंगे। तो ये लीडिंग जीरो हम लगाएंगे क्योंकि 8 बिट्स हमने पूरी करने हैं। सिमिलरली 78 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये आएगा, ये लीडिंग जीरो हमने लगाना है क्योंकि ये 8 बिट्स है। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि इसमें एरर मालूम करो, तो इसमें एरर ये है कि ये जीरो इधर नहीं लगाते, लीडिंग जीरो। इसमें एरर ये है कि इसमें IP में 4 डिजिट है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 वो है पोर्शन है या सेगमेंट्स, 5 नहीं हो सकते, 4 है। इसमें क्या एरर है, 75.45.301 जो है ये 255 से ज्यादा है, और इस एक पोजीशन में 255 से बिग वैल्यू नहीं आ सकती। इसमें क्या एरर है, अच्छा इसमें ये एरर है कि ये जो है ये इंटीजर्स है और ये बाइनरी है, तो दोनों को मिक्स हम नहीं लिख सकते। अच्छा, अब है क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग को दो टेक्निक्स है यूज करने के लिए। जो पहला टेक्निक है जो पहले से यूज होता आ रहा है वो क्लासफुल एड्रेसिंग है। क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या है कि IP एड्रेसेस को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। वो 5 क्लासेस जो है वो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E है। जो हमारे क्लासेस है, क्लास ए में एक पोर्शन जो है, फर्स्ट बाइट जो है ये नेटवर्क के लिए है, बाकी 3 बाइट्स जो है ये होस्ट पोर्शन के लिए है। क्लास बी में 2 पोर्शंस जो है वो नेटवर्क के लिए है और 2 पोर्शन यूजर्स के लिए है। क्लास सी में 3 पोर्शन नेटवर्क के लिए है और 1 पोर्शन यूजर्स के लिए है। क्लास ए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें बहुत ज्यादा यूजर्स हो,
2 की पावर 28 यूजर्स हो तो उसके लिए क्लास ए है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इससे कम और इससे ज्यादा यूजर हो तो उसके लिए 2 की पावर 16 यूजर हो तो उसके लिए क्लास बी है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ 255 तक या 256 तक यूजर हो उसके लिए क्लास सी है। अब हम इसको ये देखिए, आप लोग इधर 0 लिखा हुआ है, इधर 10, इधर 11 0 और इधर 1110। तो बाइनरी में हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्लास ए है या क्लास बी है या क्लास सी है? तो इधर अगर 0 से शुरू हो रहा है, मतलब डायरेक्ट 0 से शुरू हो रहा है तो ये क्लास ए है। अगर आईपी एड्रेस बाइनरी में 10 से शुरू हो रहा है तो ये क्लास बी है। और अगर 1110 से शुरू हो रहा है तो ये क्लास सी है, और 1110 से शुरू हो रहा है तो ये क्लास डी है, क्लास डी है। और इधर अगर 1111 है तो ये क्लास ई है। सिमिलरली क्लासेस को हम, ये क्लास पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को हम डाटा डेसिमल में कैसे पहचानेंगे? अगर ये ऑक्टेट, ये लास्ट वाला डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर 0 और 127 के बीच में है तो ये है क्लास ए। अगर ये 128 से 191 तक है तो ये है क्लास बी। और अगर ये 192 से 223 तक है तो ये क्लास सी है। 224 से 239 क्लास डी, और 240 से 255 क्लास ई है। इसमें जो ये तीन है क्लास ए बी सी, ये नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। क्लास डी जो है ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। और जो क्लास ई है ये रिजर्व है, मतलब ये रिसर्च वगैरह के लिए ये यूज हो सकता है। इन दोनों में ये नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस क्लास ए बी सी में नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फाइंड द क्लास। तो ये हमारे पास क्लास ए है, ये क्लास सी है, ये जो है क्लास ए है, ये क्लास ई है। ठीक है, मैंने बता दिया कि मतलब इस डिजिट से हम पहचान सकते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक साइज है। तो जो हमारे पास क्लास ए में नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो 128 ब्लॉक्स है, और हर ब्लॉक में 16 इतने कंप्यूटर आ सकते हैं। कायदा है सिंगला 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,67,77,216 जो क्लास ए में है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर हो, अगर इसमें इतने 1 करोड़ तक कंप्यूटर हो या 2 करोड़ तक, 1,67,00,000 तक कंप्यूटर हो, तो इसके लिए हम क्लास ए यूज करेंगे। क्लास बी में नंबर ऑफ ब्लॉक, क्लास बी में मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक का क्या मतलब है कि क्लास बी में हम इतने नेटवर्क्स बना सकते हैं, 16,384 नेटवर्क्स बना सकते हैं, और हर नेटवर्क में जो है 65,535। अच्छा, इसमें हम इतने नेटवर्क में इतने ब्लॉक्स बना सकते हैं, और हर ब्लॉक में 65,535 कंप्यूटर्स होंगे। और क्लास सी में हम इतने ब्लॉक्स बना सकते हैं और या नेटवर्क्स बना सकते हैं, और हर ब्लॉक में इतने यूजर्स हो सकते हैं, इतने यूजर्स। तो जो नॉर्मली यूज होता है, मतलब आमतौर पर हम इसको क्लास सी को यूज करते हैं। ठीक है, और फिर क्लास डी में एक ब्लॉक होगा और एक ब्लॉक में इतने यूजर होंगे। क्लास ई में भी एक ब्लॉक होगा और इस ब्लॉक में इतने यूजर्स होंगे। अच्छा, अब क्लासफुल एड्रेसिंग में a large part of the available addresses were wasted। क्लासफुल एड्रेसिंग में ये मसला था कि क्लासफुल एड्रेसिंग में ज्यादातर एड्रेसेस क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, जाया हो जाते हैं। तो इस जाया होने को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स आए हैं। इसमें जो है वो एक क्लासलेस एड्रेसिंग भी एक टेक्निक है, सबनेटिंग भी है, और भी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी है। वो हम आगे पढ़ते हैं। अब इधर डिफॉल्ट मास्क या फॉर क्लासफुल एड्रेसिंग, तो क्लासफुल एड्रेसिंग का जो क्लास ए का डिफॉल्ट मास्क हो, नेटवर्क पोर्शन को 111 से जाहिर किया जाता है और होस्ट पोर्शन को 000 से। तो क्लास ए का मास्क ये होगा, क्लास बी का डिफॉल्ट मास्क ये है, और क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क ये है। ठीक है, और CIDR में या क्लासलेस आइडेंटिफायर इस तरह का कुछ है। इसमें क्लास ए को हम /8 से जाहिर करते हैं, क्लास बी को 16 से, और क्लास सी को 24 से। ये इसका ये मतलब है कि क्लास ए में नेटवर्क के लिए 8 बिट्स है, क्लास बी में नेटवर्क के लिए 16 बिट्स है, और क्लास सी में नेटवर्क के लिए 24 बिट्स है। इधर ये काउंट करिए, नेटवर्क पोर्शन है तो इसमें 24 बिट्स है। और मास्क में इसको 255.0, आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1111 को डेसिमल में तो ये 255 बन जाता है। तो 255.0.0, 255.255.0.0.0 और 255.255.255.0 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं।
which is almost obsolete is replaced with classless addressing। मैंने बताया कि क्लासफुल एड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा मसले हैं, तो उन मसलों को हल करने के लिए मतलब ज़्यादातर क्लासफुल एड्रेसिंग यूज़ नहीं होती, उसको रिप्लेस किया गया है क्लासलेस एड्रेसिंग से। फिगर 19.3 ये है फिगर 19.3 शो अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसिंग इन बोथ बाइनरी एंड डॉट डेसिमल नोटेशन granted to a small business that would 16 addresses that need 16। We can see that the restriction are applied to this block। The address are contiguous। The number of addresses is a power of 2 की power 16। The address first ये हमें एक ब्लॉक दिया गया है। इस ब्लॉक में हमें बताया जाता है कि इसमें कितने एड्रेसेस यूजर को दिए गए हैं। तो इस ब्लॉक में 16 एड्रेसेस यूजर को दिए गए हैं, जो 255.16.37.3 से शुरू होके .47 तक जाते हैं। इसमें 32 जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। 32-33 से लेकर 47 तक ये एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस है जो कि एक यूजर को दिए गए हैं। ये इसका बाइनरी डॉट डेसिमल नोटेशन है, ये इसका बाइनरी नोटेशन है। तो हम इसका फर्स्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें ये एक नेटवर्क एड्रेस दिया गया हो तो इसमें फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस को कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि हम ये चार बिट्स जो है ये फर्स्ट एड्रेस के लिए ये चार हम जीरो रखेंगे और सारा एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे। फिर लास्ट एड्रेस के लिए हम ये जो लास्ट के चार बिट्स है इसको हम 1 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमें फर्स्ट और लास्ट एड्रेस मालूम होगा। नेटवर्क का ये फर्स्ट एड्रेस है इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का लास्ट एड्रेस है। तो कैलकुलेट करने के लिए आखिर वाले जो 4 बिट्स है, फर्स्ट के लिए ये 000 होंगे और लास्ट एड्रेस के लिए ये 111 होंगे, ठीक है। IPv4 addressing a block of address can be defined as block address को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एड्रेस होगा, ये इसका CIDR होगा। ये CIDR हम ये बताएगा कि इसमें नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं, ठीक है। The first address in the block can be found by setting the rightmost n-32 minus n bits to 0। अगर हमारे पास ये इधर CIDR में हम n रखेंगे, लेट्स सपोज 28, तो 32 minus 28 is equal to 4 bits। तो 4 बिट्स को हम 0 रखेंगे तो हमारे पास 4 बिट्स को 0 रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एड्रेस कैलकुलेट होगा। ये जो मैं बता रहा था कि मतलब ये अगर दिया गया एड्रेस है और हमें पता है कि इसमें 24 जो है वो हमारा मास्क है, इधर हमें बताया गया है 24 हमारा n है, तो 32 minus 24 is equal to 4। तो 4 इधर हम 4 बिट्स क्या करेंगे, फर्स्ट के 4 बिट्स 0 करेंगे और हम फिर इस IP एड्रेस को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये IP एड्रेस बन जाएगा। ये दिस इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। अब लास्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसीजर में हम ये आखिर के 4 बिट्स 1 करेंगे तो हम और इस IP एड्रेस को फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो दिस इज द लास्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। The number of addresses in the block can be found by using the formula। इस फार्मूले के अंदर हम नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कैलकुलेट कर सके। लेट्स सपोज हमारे पास n जो है 28 है, 32 minus 28 is equal to 4, 2 की पावर 4 is equal to 16, ठीक है। तो हमारे पास 16 नेट यूजर्स आ सकते हैं एक ब्लॉक में, मतलब इधर जो ब्लॉक दिया गया है, ठीक है। अनदर तरीका जो है वो भी है, वो एंड और आर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। The first address in a block is normally not assigned to any device। जो ब्लॉक में लेट्स सपोज 16 एड्रेसेस है तो इसमें जो फर्स्ट एड्रेस होता है इसको हम कंप्यूटर को नहीं देते। ये एड्रेस जो है ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है कि मतलब नेटवर्क जो है इस नेटवर्क में मतलब नेटवर्क का भी एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। कंप्यूटर जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को पैकेट ट्रांसफर करता है तो वो उस स्पेसिफिक कंप्यूटर को फॉरवर्ड नहीं करता, वो उस नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है। वो नेटवर्क फिर आगे राउटर के बेस पे उस स्पेसिफिक कंप्यूटर को फॉरवर्ड करता है। तो नेटवर्क का भी एक IP एड्रेस होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ब्लॉक है तो इसमें ये जो फर्स्ट IP एड्रेस है .32 वाला ये नेटवर्क को असाइन किया जाएगा, इसको नेटवर्क IP आइडेंटिफायर कहा जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास
हेरारिकी है। हेरारिकी का मतलब यह है कि जिस तरह हम नॉर्मल जो हमारे मोबाइल नंबर है, इज लेट सपोज 0344 जो है ये टेलीनॉर को आइडेंटिफाई करता है और बाकी का जो पोर्शन है वो यूजर को। सिमिलरली टेलीफोन में जो हमारा एरिया कोड होता है, फिर एक्सचेंज कोड होता है, लेट सपोज जो हमारा 9+92 जो है पीटीसीएल में, वो पाकिस्तान को जाहिर करता है। फिर 0945 जो है वो दीर को जाहिर करता है। फिर उसमें 885 जो है 885 लेट सपोज लाल किला को जाहिर करता है। और फिर उसके अंदर 042 जो है वो हमारे कॉलेज के नंबर को जाहिर करता है। तो इस तरह हायरार्की होती है। तो ये हायरार्की जो है हम आईपी एड्रेसेस में भी बना सकते हैं, एरिया कोड, ऑफिस एक्सचेंज और सब्सक्राइबर। तो इस तरह हम जो है हमारे आईपी एड्रेस में 28 बिट जो है ये नेटवर्क प्रीफिक्स है और जिसमें 4 बिट्स जो है वो यूजर प्रीफिक्स है। सिमिलरली टू लेवल हायरार्की में यह है कि टू लेवल हायरार्की में ये नेटवर्क पोर्शन को जाहिर करता है और ये यूजर पोर्शन को। सिमिलरली इस तरह हम मल्टीपल हायरार्की, लेट सपोज ये हमारे पास एक हायरार्किकल नेटवर्क है, तो इसमें अब ये नेटवर्क की आईपी एड्रेस जो है वो, इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस जो है वो 17.34 है। तो इसमें नेटवर्क पोर्शन जो है इस साइड पे लेट सपोज 17.12.14.34 को अपने पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो इसका नेटवर्क आईडी जो है वो 17.12.34.32 है। और इसके अंदर फिर क्या कर सकते हैं, 33 से लेके 47 तक यूजर्स है। तो ये पैकेट आपने 34 के लिए है तो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो नेटवर्क है ये है 17.12.14.48 और इसमें आप किसी भी कंप्यूटर को फिर ये पैकेट 48 जो है वो किसी कंप्यूटर का नहीं होगा। 49 से लेके 63 तक आप कंप्यूटर्स को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 लेवल हायरार्की भी हो सकते हैं। इसमें जो 26 है ये नेटवर्क प्रीफिक्स है और इसमें हमने सबनेटिंग की हुई है। इस नेटवर्क के अंदर फिर हमने फर्दर नेटवर्क्स बनाए हैं, 2 नेटवर्क्स। तो ये 1 बिट जो है ये फर्दर सब नेटवर्क्स के लिए है, 2 नेटवर्क्स के लिए, और ये 5 बिट जो है ये यूजर के लिए है। सिमिलरली इस तरह हम भी कर सकते हैं कि 26 जो है ये मेन नेटवर्क है, 2 जो है ये सब नेटवर्क्स का आईडी है और सब नेटवर्क्स है 2 बिट्स जो है ये सब नेटवर्क्स के लिए है और इसमें 4 बिट्स जो है वो यूजर्स के लिए है। तो इस तरह हायरार्कीज हम बना सकते हैं। ये हायरार्कीज जो है ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये यूज होते हैं ज्यादातर आईएसपी में। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये आईकैन से एक ब्लॉक लेता है। आईकैन क्या है, ICANN, इंटरनेट अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर नंबर असाइन अथॉरिटी, इस तरह का कुछ एब्रिविएशन है, ठीक है। आप लोग देख ले आईकैन को। तो आईकैन जो है ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो आईएसपी जो है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या जो हमारा पीटीसीएल है या टेलीनॉर है, ये टेलीनॉर और पीटीसीएल क्या है, ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस दिए जाते हैं। लेट सपोज 65,535 एड्रेसेस पीटीसीएल को मिल गई। अब पीटीसीएल क्या करता है कि पीटीसीएल इसको मुख्तलिफ किस्म के नेशनल एरियाज में कन्वर्ट करता है। लेट सपोज वो करता है कराची के लिए अलग आईपी एड्रेसेस, केपीके के लिए अलग, सिंध के लिए अलग, बलूचिस्तान के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, इस्लामाबाद के लिए अलग ब्लॉक। अब ये जो केपीके में जो हमारा लोकल आईएसपी है वो इसको फिर फर्दर डिवाइड करता है एरिया आईएसपी में, ठीक है। लेट सपोज केपीके के जो आईएसपी है वो इसको कन्वर्ट करता है लोकल, लेट सपोज दीर के लिए अलग, स्वात के लिए अलग, वगैरह वगैरह। फिर दीर का जो लोकल आईएसपी है ये इसको ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे फर्दर डिवाइड करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना ब्लॉक दे देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फिर जाके उसको कस्टमर्स को, हर कस्टमर को या हर यूजर को अलग अलग आईपी देता है। ये एक आईपी है, लेट सपोज ये एक आईएसपी है एग्जांपल में, और इसमें क्या करना है कि फर्स्ट ग्रुप हैज 64 कस्टमर्स, सेकंड ग्रुप हैज 128 कस्टमर्स और थर्ड ग्रुप हैज 128 कस्टमर और एंड ईच नीड्स 256 एड्रेसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 64 कस्टमर्स हैं, एक ब्लॉक में या एक ग्रुप में 64 कस्टमर्स है और हर कस्टमर में के अंदर 256 यूजर्स हैं। इधर ये 128 कस्टमर्स है और इधर ये इन 128 कस्टमर्स के अंदर फर्दर 128 एड्रेसेस चाहिए यहाँ पर भी। तो ये सब क्या है, ये ग्रुपिंग है।
ये क्लासलेस ग्रुपिंग है जो हमारा आईएसपी क्या करता है, इस ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग करता है। ठीक है, ये वही पिछले स्लाइड पे जो हमने ग्रुपिंग डिस्कस की हुई, ये वही है, ग्रुप 2 और ग्रुप 2 या 3। ये भी ये एग्जांपल ऑफ एड्रेस एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय आईएसपी। आईएसपी इस तरह क्या करता है, हर ग्रुप को पहले ग्रुप को ये 100 से लेके, अच्छा एक बात याद रखिए, 190.100.0.0 ये एक आईपी एड्रेस है, एंड 190.100.0.1 ये दूसरी आईपी एड्रेस है। लेकिन जब मैं इस बिट को चेंज करता हूं, 190.100.1 करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि इधर 255 एड्रेसेस के बाद यहाँ पर 255 एड्रेसेस यूज हो गए। अब ये मैं एक पोर्शन है, मैंने बताया कि एक ग्रुप में मैं 64 वो दे रहा हूँ, 64 आईपीज। तो 190.100.0.0 से लेके 190.100.63.255। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैंने क्या दिया, 63 आईपीज नहीं, 63 ग्रुप, और हर ग्रुप में कितने यूजर होंगे, 255 यूजर्स मैंने दे दिए। ठीक है, सिमिलरली इस तरह जो ग्रुप दिए जाते हैं, इसमें 100.64 से लेके 100.127, तो अब 64 से 127 तक एक और 64 ग्रुप्स मैंने दे दिए, और हर ग्रुप में 255 आईपी एड्रेसेस होंगे। तो आप लोग इस लॉजिक को समझे। अच्छा, जो रेंज होता है नेटवर्क्स का, अगर हमारे पास रेंज जो हो वो 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक हो, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 की पावर 224 एड्रेसेस हमने यूज किए। तो 2 की पावर 224 का मतलब है कि इसमें मतलब 2 की पावर 24 आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने यूजर इसमें आ सकते हैं। अगर मैं आईपी दूं 172.16 से अच्छा, ये जो है प्राइवेट आईपी रेंज है। क्या है, प्राइवेट आईपी रेंज। जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी आईपीज यूज हो सकती है। तो आप लोगों ने इस आईपी को कहीं देखा होगा 192.168.10.10 या .10.1। ये हमारे ये जो आईपी एड्रेसेस है इसको प्राइवेट आईपी कहते हैं, और ये आईपी एड्रेसेस जो है वो 3 रेंजेस में है, 10.0.0.0 से लेके 10.255.255, ये एक ये रेंज है। एक 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255, और एक जो रेंज है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। ये जो 3 रेंजेस है ये प्राइवेट है। राउटर्स कभी भी इन पर पैकेट्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये जो है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लैन बनाना चाहते हैं या कोई नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हम ये इनमें से कोई एक रेंज, कोई एक आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं, कोई ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस यूज कर सकते हैं। और ये आईपी एड्रेसेस यूज करने के लिए आईकैन से लेना लाजमी नहीं है कि हम आईकैन को जाए कि आप हमें ये आईपी दे दें, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस और विदाउट एनी मतलब सब्सक्रिप्शन। अच्छा, इसके बाद है नेट। नेट क्या है, नेट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो आईपी एड्रेसेस है ये बहुत कम है, 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस बहुत कम है। अगर हर कंप्यूटर को हम डिफरेंट आईपी एड्रेस देंगे तो फिर ये हमारे पास बहुत कम है, मतलब हर डिवाइस को हम आईपी नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए एक और टेक्निक जो है वो नेट है। नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जो हमारा मॉडेम होता है या राउटर होता है उसको एक पब्लिक आईपी दी जाती है, लेट्स सपोज 200.24.5.8। अब हमारे कॉलेज में जो राउटर है उस पे आप लोग कितने लोग कनेक्ट होते हैं, कभी कभी 15, कभी 10, कभी कितने। तो अब हर यूजर को क्या होगा, एक आईपी असाइन तो होगा, एक आईपी उसकी होगी। तो जो राउटर है, हमारे राउटर का एक पब्लिक आईपी होगा, और उस राउटर के साथ जितने भी यूजर कनेक्ट होंगे उसको असाइन की जाएगी एक प्राइवेट आईपी। ये मैंने बताया कि 172.18.0.0 ये एक प्राइवेट आईपी है। अब हर यूजर को एक प्राइवेट आईपी असाइन हुई है। अब ये यूजर जो है ये एक मैसेज करता है कहीं और, यहाँ पर किसी यूजर को, तो ये यूजर मैसेज को कंपोज करेगा, मैसेज आ जाएगा राउटर को। राउटर इसका एड्रेस जो है ये
ये ट्रांसलेट करेगा पब्लिक एड्रेस में। अब ये पब्लिक एड्रेस जो है वो जाके यूजर को मैसेज पहुंचाएगा। अब जब वो यूजर रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई जो आएगा वो इधर आएगा, तो राउटर इसको देखेगा कि ये किस मैसेज की रिप्लाई है, तो वो उस मैसेज के बेस पे उस पब्लिक आईपी को फिर ट्रांसलेट करेगा प्राइवेट आईपी में, और फिर उस स्पेसिफिक यूजर को मैसेज डिलीवर होगा। अब ये एड्रेस ट्रांसलेशन कैसी होती है, इसके लिए ये मुख्तलिफ किस्म के, मतलब ये तो आप लोगों को बता रहा है कि मतलब ये जो यूजर है ये इसका प्राइवेट आईपी होगा, राउटर में आएगा, राउटर इसको कन्वर्ट करेगा पब्लिक आईपी में। अब मैसेज पब्लिक आईपी के साथ इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट इसको रिप्लाई करेगा पब्लिक आईपी के साथ, और वो पब्लिक आईपी फिर राउटर क्या करेगा, प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए जो राउटिंग टेबल वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, आईएसपी जो है वो भी नेटिंग करता है, क्योंकि आईएसपी को 1000 एड्रेसेस दी गए हैं, लेकिन वो इसको आईएसपी के अंदर 5 लाख यूजर को भी असाइन कर सकता है। वो कैसे, वो नेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ तक IPv4 एड्रेसेस हमने डिस्कस की थोड़ी सी। आप लोग इसको बुक में पढ़ेंगे और आप लोग इसको समझेंगे, और जब भी कोई मसला हो तो आप लोग किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक मैंने असाइनमेंट नहीं दिया, वो मैं आज असाइन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि असाइनमेंट देने से पहले मैं IP को पढ़ूं या डिस्कस करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।